भारत से करीब 6,400 किलोमीटर दूर स्थित बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में जब जय श्री राम और सीताराम के जय घोष गूंजते हैं तो यह सिर्फ भक्ति की आवाज नहीं होती, ये सनातन संस्कृति की उस अनंत परंपरा का प्रतीक होती है जो सीमाओं से परे मानवता और आस्था को जोड़ती है। ब्रसेल्स का राम जानकी मंदिर आज सनातन धर्म के प्रति समर्पण, एकता और भारतीय संस्कृति के गौरव का जीवंत उदाहरण बन चुका है। ये मंदिर न केवल भारतीय प्रवासियों के लिए आस्था का केंद्र है, बल्कि विदेशी नागरिकों के लिए भी भारत की आध्यात्मिक विरासत का परिचायक बन गया है। यहाँ की हर आरती, हर भजन, हर उत्सव में भारत की मिट्टी की सुगंध महसूस होती है। जिस तरह भारत में नई कार की चाबी लेते समय, नया घर बनाते समय या बच्चे के जन्मदिन पर मंदिर जाकर माथा टेकने की परंपरा है, उसी तरह हजारों किलोमीटर दूर बेल्जियम में बसे भारतीय भी अपने हर शुभ कार्य की शुरुआत इसी मंदिर में भगवान राम और माता जानकी के चरणों में शीश झुकाकर करते हैं। ये दर्शाता है कि भले ही दूरी 6,400 किलोमीटर की हो, लेकिन भावनात्मक रूप से भारत और उसकी संस्कृति से जुड़ाव जरा भी कम नहीं हुआ। सनातन धर्म की यही खूबी, ये केवल पूजा पाठ या परंपरा तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति भी है। ये सिखाता है कि चाहे आप किसी भी देश, भाषा या संस्कृति में हो, अपने मूल से जुड़ाव बनाए रखना सबसे बड़ा धर्म होता है। ब्रसेल्स का ये राम जानकी मंदिर इसी बात का प्रमाण है कि आस्था की जड़ें भौगोलिक सीमाओं से परे होती हैं। जय श्री राम। भारत से हजारों मील दूर जय श्री राम का नारा यहाँ गूंज रहा है और हम इस वक्त बेल्जियम जो देश है उसकी राजधानी ब्रसेल्स के श्री राम मंदिर में हैं और यहाँ पर प्रभु श्री राम के साक्षात दर्शन होते हैं। और जो यहाँ रहने वाले जो हिंदू हैं, जो सनातनी हैं, वो यहाँ मंदिर के दर्शन करने आते हैं और सनातन का जो यहाँ पर चल रहा है लहर है पूरी, बहुत सुंदर लगता है। मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन जैन साहब से कि पूरा एक बार सभी प्रभु के दर्शन कराएं। एक बार यहाँ पर थोड़ा सा आगे क्लोजअप लेकर के। भगवान शंकर पार्वती जी विराजमान है, शिवलिंग है, कार्तिकेय जी हैं, नंदी बाबा हैं, भगवान जगन्नाथ का स्वरूप है। और ये देखिए, ये हमारे समस्त देवी देवताओं की आकृतियाँ बनी हुई हैं। ये देखिए यहाँ प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, जानकी, जय बोलो हनुमान की सब विराजमान है। राधा कृष्ण जी हैं, प्रभु हनुमान हैं, माँ दुर्गा हैं, कृष्ण जी हैं। और यहाँ पर हर रोज़ पूजा होती है इसी तरह। और समस्त जो है हिंदू समाज यहाँ पर आता है, विदेशी भी यहाँ आते हैं जो भगवान को मानते हैं, जो किसी भी खासकर कृष्ण जी को मानने वाले ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे। तो सभी देवी देवताओं के दर्शन करते हैं और यहाँ पे एक अनंत अलग तरह की अनुभूति हो रही है। लोग आकर यहाँ पे ध्यान लगाते हैं, बैठते हैं, अपना भगवान को मनाते हैं। तो आप कभी अगर आप बेल्जियम आते हैं और ब्रसेल्स आते हैं तो यहाँ श्री राम मंदिर में आएँ और उन भगवान के दर्शन करें। कैमरा पर्सन अनुज जैन के साथ सत्येंद्र त्रिपाठी, बेल्जियम, ब्रसेल्स। मंदिर परिसर में रामायण पाठ, श्री राम नवमी, दीपावली, होली और अन्य पर्व बड़े ही उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं। स्थानीय यूरोपीय नागरिक भी इन आयोजनों में शामिल होकर भारतीय संस्कृति और उसकी सहिष्णुता से परिचित होते हैं। भारतीय ब्राह्मण मंच का एक दल ब्राजील स्थित प्रभु श्री राम के मंदिर पहुंचा। वहां पर मंच के अध्यक्ष श्रवण दीक्षित ने कहा कि ये केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का विस्तार है, जहां धर्म, प्रेम, एकता और संस्कार का संगम होता है। बेल्जियम की धरती पर भगवान राम का ये मंदिर ये संदेश देता है कि चाहे हम कहीं भी हो, सनातन संस्कृति की ज्योति कभी मंद नहीं पड़ सकती। भारत से 64,000 किलोमीटर की दूरी पर भी जब जय श्री राम की गूंज सुनाई देती है तो ये गर्व का क्षण होता है। ये प्रमाण है कि हमारी आस्था, हमारी संस्कृति और हमारा धर्म केवल सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि विश्वव्यापी है। यहाँ ब्रसेल्स में रहने वाले भारतीय हैं जो कि जगन्नाथपुरी से ही हैं, सार्थक जी। सार्थक जी, आप क्या करते हैं यहाँ पर? नमस्ते, मैं यहाँ पे एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब करता हूँ जी। एंड मेरी वाइफ भी यहाँ पे जॉब करती है। हम लोग को यहाँ पे आते हुए 3 साल हो गए जी। एंड जब फर्स्ट टाइम हम आए फैमिली को छोड़ के, देन वी गॉट टू नो अबाउट दिस टेम्पल एंड अंकल भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आने के बाद और अंकल इतने वेलकमिंग है एंड जो भी ऑर्गेनाइज करते हैं दशहरा या फिर गणेश पूजा, सरस्वती पूजा, सब काइंड ऑफ पूजा यहाँ पे अंकल ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हमको कभी ऐसे लगा नहीं कि हम घर से फैमिली से दूर हैं जी। अंकल हम सबको, मतलब मुझे नहीं, हर सबको ऐसे ट्रीट करते हैं कि हम लोग उनके बच्चे हैं जी। तो बुलाते हैं, ज़बरदस्ती खिलाते हैं, पे मनाते हैं और हर संडे मंदिर खुला रहता है और प्रसाद मनाते हैं। किसी का भी कुछ पूजा करना होता है तो यहाँ पे करते हैं। इवन शादियाँ भी करवा चुके हैं यहाँ पे। अच्छा बताइए, आपको इस मंदिर का आप लोगों को पता कैसे चला?
हम लोग तो बहुत ढूंढते ढूंढते पहुंचे हैं। फ्रेंड्स से पता चला ऐसे, और कितने जन आते हैं मंदिर से बाहर से देख के भी पता लगता है तो पूछ के अंदर आते हैं, और कभी कभी भजन का भी आवाज़ जाता है तो लोग सुन के भी आते हैं ऐसे। हम लोग भी आने के बाद ढूंढ रहे थे कि यहाँ पे कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हम लोग मंदिर में जा सकते हैं जी। और इसका पता चला, फिर यहाँ आए तो अंकल को देखे, अंकल से मिले, तो फिर इतना अच्छा लगा कि हम लोग रोज़ आते हैं। तो ऐसे ही ये ऐसी दंपत्ति हैं, अभी देखा बच्चे भी यहाँ पे थे, वो जय जयकार भी लगा रहे थे। तो इस तरीके से जो यहाँ पर जो हिंदू समाज है उसने अपनी संस्कृति से अपने बच्चों को जोड़ने के लिए मंदिर लाते हैं ताकि उन्हें अपने धर्म का ज्ञान रहे। चलिए आपको दिखाते हैं कि इस मंदिर की स्थापना कैसे। इस मंदिर की नींव सनातन आस्था और अटूट विश्वास पर रखी गई थी। यहाँ के मुख्य पुजारी जयदेव कुमार राणा है। वो वर्ष 1973 में बेल्जियम पहुंचे। आपको बता दें वो मूलतः उड़ीसा के जगन्नाथपुरी से। उन्होंने कहा जब वो बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स पहुंचे तो उस समय वहाँ कोई भी भारतीय नहीं था। देव कुमार राणा रोज प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना करते थे कि यदि उन्हें थोड़ा सा स्थान मिल जाए तो वो वहीं प्रभु का स्मरण करेंगे, उन्हें याद करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। कहते हैं प्रभु की कृपा से उनकी ये प्रार्थना सुनी गई। जल्द ही उन्हें मंदिर के लिए जगह मिल गई। फिर भारत से मूर्तियां मंगाई गई। राजस्थान, उड़ीसा और दिल्ली के कनाट प्लेस से मूर्तियां लाई गई, जबकि एक मूर्ति कश्मीर से आई। इस पवित्र मूर्तियों की प्रतिष्ठा के साथ ब्राजील की धरती पर राम जानकी मंदिर की स्थापना भी हुई। आज ये मंदिर न केवल भारतीयों की आस्था का केंद्र है बल्कि सभी भारतीयों के लिए ये गर्व का क्षण है।